हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। So first question here is India signed a letter of exchange to enhance rail-based trade connectivity with which country? तो recently इंडिया ने लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया था आपका किसके लिए? रेल बेस्ड ट्रेड कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए विद द नेपाल। राइट, सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, एंड नेपाल की तरफ से अनिल कुमार सिन्हा जो है, ये अग्रीमेंट इनके बीच में साइन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों नेशंस ने लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है एक्सपैंड करने के लिए रेल ट्रेड वाया जोगबानी टू बीरत नगर। ठीक है, इनको ये लिंक करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे कार्गो ट्रांसिट एंड स्ट्रेंथन करेंगे बायलैटरल ट्रेड को बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नाउ यहाँ पे जो है अमेंड किया गया है प्रोटोकॉल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, विच नाउ अलाउज डायरेक्ट रेल फ्राइट मूवमेंट बिटवीन बोथ कंटेनराइज एंड बल्क कार्गो। ठीक है, और कौन सी जगह पे यहाँ पे होगा? देखो, इंडिया की जोगबनी है और नेपाल की आपकी बीरत नगर है। राइट, थ्रू दिस सिस्टम गुड्स अराइविंग एट द इंडियन पोर्ट, स्पेशली आपके जो वेस्ट बंगाल पोर्ट है एंड विशाखापट्टनम पोर्ट में, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली बाय द रेल्स ऑल द वे टू द नेपाल कस्टम यार्ड इन मोरांग डिस्ट्रिक्ट। राइट, ये रिड्यूस करेगा अनलोडिंग, शिफ्टिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट्स को, मेकिंग ट्रेड फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट। राइट, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या बोला गया है? जो अग्रीमेंट है दे ऑल्सो लिबरलाइज मेजर ट्रेड कोऑर्डिनेट कॉरिडोर्स, जिसमें आपका कोलकाता टू जोगबनी इंक्लूडेड है, कोलकाता टू आपका नौतनवा एंड विशाखापट्टनम टू नौतनवा। ठीक है, these expanded corridors strengthening multi-modal connectivity, जो आपका यूज किया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सी, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट का। मतलब ये आपका एक तरह से इनमें कॉम्बिनेशन हो गया, जहाँ पे पहले ज्यादा टाइम लगता था और ज्यादा पैसे जो है वो लगते थे ट्रांसपोर्ट में, अब वो चीज कम हो जाएगी। ठीक है, now next up question है who has been selected as a astronaut candidate for 2025 till 2029 astronaut training program of Titan Space Industries। so recently आंध्र प्रदेश की कुंचला काइवल्या जो हैं, काइवल्या रेड्डी जो हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर 2025-2029 एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है? टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज का है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इट इज अ स्पेस क्लास 2025-2029 एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। 4 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होगी। ठीक है, मतलब इनकी होगी फ्लोरिडा यूएसए में। ठीक है, एंड फिजिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट यहाँ पे इनका शुरू होगा 2026 से 2029 तक का ये रहेगा। ठीक है, मेंटोर्स की बात करें तो यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी बाय द एक्सपर्ट इंक्लूडिंग नासाज वेटरन विलियम मैक ऑर्थर एंड ब्राजील्स मार्कोस मॉन्टेस। ठीक है, यहाँ पे नोट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग शी विल क्वालिफाई टू टेक पार्ट इन अ स्पेस मिशन विच इज शेड्यूल्ड फॉर 2029। ठीक है, विच इज ऑर्बिट अर्थ। मतलब जो ये मिशन है ये 2029 में आपका स्केड्यूल किया गया है, और ये जो मिशन है ये 2 चक्कर अर्थ के लगाएगा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ ट्रेनिंग फेजेस की बात करें तो 2 फेज में होगा। एक फेज आपका 2026 से 27 तक रहेगा थियोरेटिकल लर्निंग का। ठीक है, जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स, न्यूट्रल बॉयंसी ड्रिल्स, स्काई डाइविंग एंड माउंटेन एक्सपीडिशन। देन सेकेंड फेज जो है 2027 से 2029 तक का आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग फेज में भी मतलब ये वाले फेज आपके रहेंगे, जो फोकस करेगा स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस में, लूनर सर्विस सरफेस सिमुलेशन में एंड मिशन रेडीनेस ट्रेनिंग में। ठीक है, इसके अलावा इनकी अगर हम बात करें तो कुचाला काइवल्या रेड्डी जो है शी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम इन 2023 एंड एज अ नासा सिटीजन साइंटिस्ट शी डिस्कवर्ड 2 प्रोविजनल मेन बेल्ट एस्टेरॉइड। 2020 में इन्होंने किया था 2020 PS24 एंड 2021 में CM37। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किए थे। इसके अलावा बात करें टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज की तो TSI के MD एंड CEO है नील एस लैंचमन जो फाउंडर है, एंड हेडक्वार्टर इसका फ्लोरिडा यूएसए में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 2021 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन विच इज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
राइट। एंड कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में। एंड इसे को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश करेगी 4 हाइड्रोजन वैलीज विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹485 करोड़ अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एलोकेट किया है 169.89 करोड़ इन्वेस्टमेंट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वाइल 315.43 करोड़ जो है ये आपका आएगा फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड कंसोर्टियम पार्टनर्स से, ठीक है। मतलब 485 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जो है, ये आपकी जो हाइड्रोजन वैलीज है वो कहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी? वो पुणे महाराष्ट्र में स्टैब्लिश की जाएगी, देन राजस्थान के जोधपुर में, आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में एंड केरला में, ठीक है। 4 जगहों पे ये आपका स्टैब्लिश किया जाना है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था ऑफिशियल लोगो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। यहाँ पे आप नया लोगो इनका देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है इन्होंने अनाउंस किया था 100 करोड़ कॉल फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास एंड वेस्ट। एंड इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? दिस इज इन एडिशन टू दी ₹100 करोड़ जो ऑलरेडी सेंक्शन किए जा चुके हैं स्टार्टअप्स के लिए अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, दैट इज BIRAC, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। तो इसे अप्रूव किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में, एंड टोटल फंडिंग इसके लिए दी गई थी 19,744 करोड़ की। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसका टारगेट क्या है? टारगेट बाय 2030 की प्रोडक्शन करनी है 5 मिलियन मेट्रिक टन की ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली, एंड एडिशन ऑफ 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ओके। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ड्यूरिंग द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, it was announced that the government of India will establish 4 hydrogen valleys with a total investment of 485 crore across country. Which state is not among those selected for establishing hydrogen valley innovation cluster? तो अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र इसका पार्ट है, राजस्थान है, उड़ीसा है एंड केरला है, तेलंगाना नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज ऑड वन आउट, राइट। Now next question है, what is the purpose of collaboration between C.DOT and NAM Infocom? तो रिसेंटली दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोलैबोरेशन किया है, किसके लिए? जॉइंटली डेवलप करने के लिए मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को, MCX सॉल्यूशंस को यहाँ पे डेवलप करने के लिए C.DOT एंड NAM Infocom जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है टू joint development of mission critical communication system solution under C.DOT and MCX alliance, okay. Now MCX system जो है ये आपका फॉलो करता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम को, 3GPP स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करता है एंड सपोर्ट करता है, ठीक है। 3 आपके कौन से यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं? मिशन क्रिटिकल पुश टू टॉक, मिशन क्रिटिकल डेटा दैट इज MC डेटा, एंड मिशन क्रिटिकल वीडियो MC वीडियो। तो ये 3 चीजों को यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा सिक्योर, रिलायबल, लो लेटेंसी, रियल टाइम ऑडियो वीडियो ओवर 4G एंड 5G नेटवर्क्स। और इसका रोल क्या रहेगा? अगर हम बात करें C.DOT की, तो ये आपका टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सिस्टम डिजाइनिंग में काम करेंगे, वेरियस नाम इन्फोकॉम जो है ये सिस्टम इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन में काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका कोलैबोरेशन है, इट इज फुली फंडेड अंडर दी C.DOT कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम, प्रमोट करने के लिए इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो MCX सॉल्यूशन है ये यूजफुल रहेगा बेसिकली फॉर द पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ, एडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली PM मोदी जी का विजिट हुआ था भूटान में, ठीक है। एंड उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके गो थ्रू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? PM मोदी एंड किंग जिग्मे खेसर jointly inaugurated 1020 megawatt Punath Sangcho second hydroelectric project, which is made on a Punath Sangcho river at the Thinlegang in
वांगडू इन वांगडू पोथरांग भूटान। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी एंड भूटान के किंग द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जनरेट करेगा अराउंड 5 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7,290 करोड़ की फंडिंग दी है, जिसमें से 70% लोन असिस्टेंट है एंड 30% ग्रांट दिया गया है। इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया ने अनाउंस किया है एडिशनल यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 4,000 करोड़ का टू हेल्प भूटान डेवलप न्यू हाइड्रो पावर एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इनके हाइड्रो पावर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इनको इनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे 4,000 करोड़ का दिया गया है, अनाउंस किया गया है, सॉरी, बाय द इंडिया। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है पुनाच सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी द्वारा। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है इट्स अ 5th गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। ठीक है, ये 5वां आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान का जिसे सपोर्ट किया है इंडिया ने। ठीक है, इसी के साथ इनकी टोटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी हो जाती है वो कितनी है, 3,000 मेगावाट की। ठीक है, जो इंडिया ने सपोर्ट किया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने ज्वाइन किया था गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 70th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज मेजेस्टी 4th ड्रूक ग्याल्पो किंग जिमे सिंगे वांगचुक। इनका बेसिकली बर्थडे यहाँ पे था। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे जो है वो आपकी सेलिब्रेट की गई थी और उसके पार्ट बने थे हमारे पीएम मोदी जी। इसके अलावा यहाँ पे एमओयू साइन किए गए थे रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। ठीक है, देन हेल्थ केयर की फील्ड में यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है इंडिया और भूटान का एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, साथ में ही पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है ₹1,000 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर भूटान 5-year प्लान। कितना, 1,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है भूटान के 5-year प्लान के लिए। ठीक है, 5 वर्षीय प्लान जो है इनका। ठीक है, साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है इमिग्रेशन चेक पोस्ट। ठीक है, एट अ हाते आतिसर असम टू ईज मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टर प्रोफेशनल्स एंड विजिटर टू गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी भूटान। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है लैंड इन वाराणसी। ठीक है, इन्होंने वाराणसी में लैंड यहाँ पे अप्रूव किया है, किसके लिए, भूटान के मंदिरों को यहाँ पे बनाने के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ भूटानीज टेम्पल और मोनेस्ट्री एंड गेस्ट हाउसेस हाईलाइटिंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। एक तो यहाँ पे इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है वो बनाने की बात की गई है, दूसरा है वाराणसी में यहाँ पे लैंड प्रोवाइड किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ भूटानीज टेम्पल एंड मोनेस्ट्री। इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट डिड पीएम मोदी अनाउंस फॉर भूटान 5-year प्लान। 2024 से 2029 तक का ये प्लान रहेगा और इसके लिए कितना यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है, तो इट इज योर 1,000 करोड़। ठीक है, 1,000 करोड़ का यहाँ पे ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं भूटान की। भूटान के पीएम है शिरिंग टोब्गे, कैपिटल इसकी है थिम्पू, करेंसी है आपके भूटानीज नगलट्रम। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी आपकी हुई थी ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की, विच इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के आपके मिनिस्टर हैं, साथ में ही इज ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ये जो मीटिंग थी आपकी, ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेट एंड यूटीज जो हैं इन्होंने शोकेस किया था देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेबर रिफॉर्म्स एंड प्रमोटेड द नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसका नाम है डिजिटल लेबर चौक ऐप एप्लीकेशन। ये जो ऐप है इसका काम क्या रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कनेक्ट करेगी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एंड एम्प्लॉयर्स के साथ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड इससे क्या होगा, हायरिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, एफिशिएंट होगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द वर्कर्स एंड इंडस्ट्री। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पे एक आपका पोर्टल लॉन्च किया गया था BOCW सेस कलेक्शन पोर्टल। इसे डिजाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए कलेक्शन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेस लीवीड ऑन
कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने शोकेस किया था मॉडल ऑफ लेबर जॉब फैसिलिटेशन सेंटर्स को, which is designed to replace unsafe informal gathering points. They will provide shelter, water, sanitation, access to welfare services जैसे like worker registration and health camps. ठीक है, they will provide this. Now next आपकी न्यूज है, रिसेंटली पीएम मोदी ने अप्रूव किए थे 2 मेजर इनिशिएटिव विद एन आउटले ऑफ ₹45,060 करोड़। किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को एंड ईज लिक्विडिटी प्रेशर फॉर एक्सपोर्टर्स। अब यहाँ पे जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, इन्होंने लॉन्च किया है आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर एंड इसमें भी पर्टिकुलरली जो आपके एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये चीजें लॉन्च की गई हैं। और यही दोनों इनिशिएटिव है, एक तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर और दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ठीक है, ये दोनों चीजें लॉन्च हुई है, तो एक एक करके दोनों पे बात करेंगे। तो पहला आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको हमारे यूनियन बजट जो आपका था 2025-26 को, उसमें इसको अनाउंस किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, पर्टिकुलरली फॉर द एमएसएमईज। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। और इसका फाइनेंशियल आउटले आपका है 25,060 करोड़ का। और अगर हम बात करें फाइनेंशियली इसका कहां से कहां तक रहेगा, ड्यूरेशन 2025-26 से 2030-31 तक रहेगा। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। ठीक है, और इस चीज के लिए कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है, मतलब कोलैबोरेशन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके इसमें इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन सबका कोलैबोरेशन हुआ है इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए। ठीक है, अब EPM जो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है, ये कंसोलिडेट करता है कि एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम जैसे आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम हो गया एंड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव हो गया। ठीक है, ये और इसमें भी ये जो मिशन है इसमें भी अब ये ऑपरेट कर रहा है 2 इंटीग्रेटेड सब स्कीम में। पहला आपका है निर्यात प्रोत्साहन, जो फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंसेस फॉर MSMEs through your interest subvention, export factoring, collateral guarantees, credit cards for e-commerce exports and credit enhancement support for diversification into a new market। ठीक है, इसके लिए फाइनेंशियल आउटले जो दिया गया है वो है 10,401 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा दूसरी यहाँ पे आप देखिए आती है निर्यात दिशा। ये फोकस करेगा आपका नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, इट फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन असिस्टेंट, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग सपोर्ट, ट्रेड फेयर्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक इंसेंटिव, देन इनलैंड ट्रांसपोर्ट, रीइंबर्समेंट, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसके लिए टोटल बजट जो दिया गया है वो है आपका 14,659 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। ये जो स्कीम है इसका एम क्या है कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, दैट इज NCGTC, टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सटेंडिंग एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज अप टू 20,000 करोड़। ठीक है, जो स्कीम है ये वैलिड आपकी 31 मार्च 2026 तक एंड शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू NCGTC थ्रू योर नेशनल क्रेडिट guarantee trustee company limited, okay, and it is managed by Department of Financial Services under this organization। and यहाँ पे क्या बोला है, जो कमिटी है इसको कौन चेयर कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ DFS। ठीक है, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं वो ओवरसी कर रहे हैं स्कीम को, जिनका नाम है श्री M नागराजू, एंड ये ओवरसी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स फ्रॉम November 2025। ठीक है, ये जो स्कीम्स है ये स्ट्रेंथन करेगी लिक्विडिटी, इंश्योर करेगी स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन एंड सपोर्ट करेगी इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। ओके, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू 2030-2031। तो कितना फाइनेंशियल आउटले अभी हमने पढ़ा, इट इज 25,060 करोड़। ठीक है, फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन।
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स फॉर 4 क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम एंड जिरकोनियम जो है वो इंक्लूडेड है। और ये आपका रैशनलाइजेशन किया गया था रॉयल्टी रेट्स में, बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी, प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंट मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस एंड एनहांस करने के लिए इंडियाज एनर्जी एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी। तो रैशनलाइजेशन क्यों हुआ है? हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए इंडिया में इन क्रिटिकल मिनरल्स का। दूसरा कि हमारी जो इंपोर्ट होती है, जैसे यहाँ पे आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर देशों से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, और इसको हम कम करना चाहते हैं, इस वजह से ये चीज की गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस यहाँ पे हो, और चौथा है हम एनहांस करें इंडिया की एनर्जी एंड स्पेशल एनर्जी सिक्योरिटी को, इस वजह से ये रैशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में ये यूज होते हैं, ठीक है। हाईटेक एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में ये ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसमें से ग्रेफाइट और जिरकोनियम जो है इसको लिस्ट किया गया है अंडर दी 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अंडर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, ठीक है। इनके तहत इन दोनों को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, ठीक। अब रॉयल्टी रेट है क्या? रॉयल्टी रेट क्या होता है? गवर्नमेंट चार्ज करती है मिनरल प्रोड्यूसर को फॉर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेस and they are calculated as a percentage of average sale price or fixed per ton rate। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चार्ज करती है मिनरल प्रोड्यूसर को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिसोर्सेस को, राइट। सो ये आपका होता है रॉयल्टी रेट। अब यहाँ पे सीजियम की बात करें, सीजियम के लिए रॉयल्टी रेट डिटेल क्या है? 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस, ठीक है, विच इज चार्जेबल ऑन द सीजियम मेटल कंटेंट इन अ ओर प्रोड्यूस्ड। देन ग्रेफाइट की बात करें तो अगर ग्रेफाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80% है, विच इज 80% फिक्स कार्बन है, देन इन दैट केस 2% का रहेगा यहाँ पे। वहीं पे ग्रेफाइट अगर लेस देन 80% फिक्स कार्बन है, इन दैट केस 4% यहाँ पे लगेगा आपका एवरेज सेल प्राइस पे, ठीक है। रुबिडियम की बात करें तो इसमें 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस है, एंड जिरकोनियम में ये आपका 1% है, ठीक है। नाउ ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट आपका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में, ईवी बैटरीज में बेसिकली हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है अभी 60% जो है इंपोर्ट करता है ग्रेफाइट को फॉरेन कंट्रीज से। करंटली 9 ग्रेफाइट माइंस यहाँ पे ऑपरेशनल है इंडिया में, एंड 27 ब्लॉक्स जो हैं दे हैव बीन ऑक्शन्ड, एंड 20 ब्लॉक्स फ्रॉम GSI एंड MECL आर रेडी फॉर ऑक्शन, ठीक है। एंड अबाउट 26 ब्लॉक्स जो हैं दे आर अंडर एक्सप्लोरेशन। अगर हम बात करें जिरकोनियम की तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी में यूज किया जाता है, एरोस्पेस में, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू कोरोजन रेसिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। देन सीजियम की बात करें तो इसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, जैसे एटॉमिक क्लॉक्स में, GPS सिस्टम में हम इसे यूज करते हैं। ऐसे ही रुबिडियम जो है इसे हम आपके यूज करते हैं स्पेशलिटी ग्लासेस में फॉर फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, नाइट विजन डिवाइसेस में, ठीक है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स फॉर विच ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इनमें से कौन से आपके मिनरल्स का ग्रुप है जिसके लिए रैशनलाइजेशन अभी हुआ है? एक तो ग्रेफाइट का हुआ है, दूसरा आपका है जिरकोनियम, देन रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। तो ये चारों किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली RBI ने लॉन्च किए थे आपके 3 सर्वेस। कौन कौन से सर्वे हैं? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, एंड तीसरा है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ठीक है। अब ये जो सर्वे है ये क्या बताते हैं या क्यों किया जा रहा है? ताकि RBI जो है कंज्यूमर के जो परसेप्शन है ऑन दी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड स्पेंडिंग बिहेवियर, इनको समझ पाए, ठीक है। इसलिए ये सर्वेज RBI द्वारा कराए गए थे। अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो है ऑफ अ हाउस होल्ड, ये कलेक्ट करेगा हाउस होल्ड परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन देयर ओन कंजप्शन बास्केट, ठीक है। और ये आपका कंडक्ट कराया गया था 19 मेजर सिटीज में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ,
जैसी आपके जो सिटीज हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पूछा क्या गया था कि जो प्राइस चेंजेस हैं फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक कमोडिटीज उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया था आने वाले 3 महीनों में और नेक्स्ट 1 ईयर में, इनके बारे में डिटेल यहाँ पे ली गई थी कंज्यूमर से। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अब ये जो सर्वे है ये बाय मंथली सर्वे है जो फोकस करता है हाउस होल्ड्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज, और ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, प्राइस लेवल, इनकम, स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये आपका अगेन बाय मंथली होगा एंड ये सर्वे कैप्चर करेगा आपके इंफॉर्मेशन अर्बन हाउस होल्ड्स के अक्रॉस 19 सिटीज एंड ये गैदर करेगा आपके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड स्पेंडिंग और प्राइस ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, नाउ आप डिटेल्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इज कंडक्टेड अक्रॉस हाउ मेनी मेजर इंडियन सिटीज। तो अभी हमने पढ़ा 19 सिटीज में ये सर्वे आपका कराया गया था। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी आपकी सिटीज हैं इसमें? अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देन आपका चेन्नई है, ठीक है, दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, गुवाहाटी है आपका, ठीक है, लखनऊ है, पटना है, देन रायपुर, रांची, त्रिवेंद्रपुरम, नागपुर, मुंबई, ये सारी सिटीज में ये आपका सर्वे जो है वो कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। आजकल स्टैटिक बड़ा पूछा जा रहा है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है करेंटली? संजय मल्होत्रा इनका नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का? मुंबई महाराष्ट्र में, और स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया along with the मेघालय सीएम कोनराड के संगमा laid the foundation stone for the integrated development of Soraha tourism circuit in Meghalaya. What is the approximate total investment of this project? So इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 650 करोड़ की है एंड इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने एंड मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो 221 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दे रही है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इट इज फंडेड अंडर दी पीएम डिवाइन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके, जैसे सोराहा एक्सपीरियंस सेंटर एट कुटमार्डन एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी है 115 करोड़ की। ठीक है, इसमें फीचर किए गए हैं आपके एम्फी थिएटर, रेन एक्सपीरियंस पार्क, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट पेविलियन, ये सब यहाँ पे बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड इट शोकेस मेघालय ट्राइबल हेरिटेज। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट है नोका लिकाई फॉल्स। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है बताया गया है एंड ये फोकस करेगा इनहांसिंग विजिटर फैसिलिटीज एंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस। देन आपका नेक्स्ट आता है माव्स मई इको पार्क डेवलपमेंट और इसके लिए इन्वेस्टमेंट है 29 करोड़ की। पर्पस क्या है? प्रमोट करना सस्टेनेबल टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसके अलावा अदर यहाँ पे आपके चीजें रहेंगी, डेवलपमेंट ऑफ अ 7 सिस्टर वॉल व्यू पॉइंट, शेला रिवर साइड, देन आपका वहां का लेयर कैनन एंड एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज यहाँ पे आपकी होंगी, जैसे हॉट एयर बलून राइड्स। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी। ठीक है, जैसे आपका पेनुरसला लतान ग्रीवन जो है इससे कनेक्ट किया जाएगा आपका मेवलियोनोंग रोड के साथ, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा 29.97 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अथिया बारी। ठीक है, बेसिकली आपका रहेगा मावशुनरुत टू हाहिम रोड, इसके लिए 99.76 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया गया है। ठीक है, देन इसके अलावा ब्रिज ओवर उमनगोत रिवर जो है इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा विद 21.86 करोड़। ठीक है, और ये कनेक्ट करेगा ईस्ट खासी हिल्स को एंड जैंतिया हिल्स को, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद दी मेघालय स्किल्स डेवलपमेंट सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शिलोंग के। ठीक है, और ये फोकस करेंगे हॉस्पिटैलिटी, सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इको टूरिज्म पे। इसके अलावा आप बात करेंगे पीएम डिवाइन स्कीम की, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी है एंड इसको जो है आपका लॉन्च किया गया था यूनियन बजट 2022-23 में। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन,
राइट। साथ में ही इसका एम है एक्सीलरेट करना है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी एंड सोशल वेलफेयर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां पे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड यहाँ पे कवरेज की बात करें तो 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले जो है इसका वो है 6,600 करोड़ का, विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2022-23 टू 2025-2026। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है 73rd फाउंडेशन डे आपका ऑब्जर्व किया गया था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ईपीएफओ का। और कहाँ पे ये इवेंट हुआ था? इट वाज हेल्ड इन दी भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। एंड यहाँ पे चीफ गेस्ट आपके थे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, राइट। अब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव इस इवेंट में लॉन्च किए गए थे, जैसे एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम यहाँ पे आपकी लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम है एनकरेज करना एम्प्लॉयर्स को टू वॉलंटरली डिक्लेयर एंड एनरोल एलिजिबल एम्प्लॉयज अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एंड ये आपका ऑपरेशनल हो गया है 1 नवंबर 2025 से, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इफ इट वॉज नॉट डिडक्टेड अर्लियर। एंड यहाँ पे जो ओनली नॉमिनल पेनल्टी जो लगाई जाएगी यहाँ पे वो आपकी है 100 रुपए पर स्टैब्लिशमेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है। 100 रुपए का यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, नॉमिनल पेनल्टी, फाइन। इसका एम क्या है? इंक्रीज करना फॉर्मल कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज अंडर दी ईपीएफ सिस्टम। इसके साथ ही यहाँ पे एक न्यू वेबसाइट ईपीएफओ की लॉन्च की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वेबसाइट। एंड यहाँ पे एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई थी, देन रिलीज की गई थी। देन स्टेट प्रोफाइल 2025 रीइमेजिनिंग गवर्नेंस एंड स्पेशल पोस्टल कवर यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके साथ ही भविष्य निधि अवार्ड यहाँ पे जो है वो दिए गए थे, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी जो है विच इज अ ट्रेनिंग हब ऑफ ईपीएफओ, इनको भविष्य निधि अवार्ड यहाँ पे दिया गया था 2 कैटेगरी में। एक है बेस्ट अचीवमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इट इज जॉइंटली रिसीव्ड बाय दी कुमार रोहित एंड उत्तम प्रकाश। एंड सेकेंड आपकी जो कैटेगरी है इट इज स्पेशल इनिशिएटिव रीइमेजिनिंग गवर्नेंस डिस्क्लोजर फॉर एक्सीलेंस, राइट। सो ये जो आपकी कैटेगरी है इसमें कुमार रोहित एंड अंकुर पी गुप्ता ने जॉइंटली इस अवार्ड को रिसीव किया था। नाउ ईपीएफओ की बात करेंगे, इसके करंट सीईओ है रमेश कृष्णमूर्ति, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1952 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नॉमिनल पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर्स अंडर द एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025? सो नॉमिनल पेनल्टी आपके 100 रुपए पर स्टैब्लिशमेंट की है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Panchayati Raj in collaboration with the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education and Ministry of Tribal Affairs launched the Model Youth Gram Sabha initiative in New Delhi, Delhi। तो recently एक मॉडल यूथ ग्राम सभा जो है इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है, किसके कोलैबोरेशन से? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। कौन सा इनिशिएटिव है? मॉडल यूथ ग्राम सभा, ठीक है। और इसी इवेंट में इस पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था, मॉडल यूथ ग्राम सभा पोर्टल को, एंड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं, मॉडल यूथ ग्राम सभा। इस इनिशिएटिव का मेन एम है एजुकेट करना स्टूडेंट्स को अबाउट दी पंचायती राज सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और जिसमें की ऑब्जेक्टिव आपके हैं कि हमें स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है एक तो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। उन्हें एनकरेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें लोकल गवर्नेंस में, ठीक है। डेवलप करना है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स एंड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लोकल इश्यूज एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये जो इनिशिएटिव है इट इज अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड विजन ऑफ विकसित भारत, ओके। नाउ इसको रोल आउट करने की बात की गई है, फेज मैनर में ये रोल आउट किया जाएगा हमारे इंडिया के 1000 प्लस स्कूल्स में, जिसमें आपका जवाहर नवोदय विद्यालय भी इंक्लूडेड हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये प्रमोट करेगा इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये यूज करेगा पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर्ड एजेंडा एंड फॉलो अप विद दी पंचायत।
देन ये एनहांस करेगा पब्लिक अवेयरनेस एंड बजट ट्रांसपेरेंसी एंड इट विल फॉस्टर यूथ एंगेजमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके अलावा यहाँ पे 20,000 पर स्कूल की जो है फंडिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एज अ वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें इस मॉड्यूल में कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर गाइड, फैसिलिटेशन ऑफ अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर टीचर्स एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। तो ये 3 कंपोनेंट इसके हैं। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब कर लेते हैं। सो हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन दी मॉडल यूथ ग्राम सभा फॉर कंडक्टिंग अ मॉक ग्राम सभा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बच्चों को अवेयर करने के लिए एक मॉक ग्राम सभा यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, जैसे पंचायत के लोग आपके होते हैं ना, ग्राम सभा में बैठते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनके बारे में अपना जो है डिसीजंस देते हैं। ठीक है, उसको कैसे हम जो है ठीक कर सकते हैं, सो इसके बारे में डिस्कशन वहाँ पे होता है। तो ऐसे ही मॉक ग्राम सभा यहाँ पे कराई जाएगी और जो स्टूडेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना डिसीजन वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए 20,000 का यहाँ पे फंडिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी ओबिचुरीज की बात करते हैं। तो रिसेंटली जो प्रोफेसर विद्येश्वरम वरन राजा रमन है, इनका डेथ हुआ था और इन्हें पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1965 में ज्वाइन किया था आईआईटी कानपुर। ठीक है, एंड ही हेल्प स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फॉर्मल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने हेल्प किया था स्टैब्लिश करने में एक इंडिया का पहला फॉर्मल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। और 1987 में ही प्रपोज्ड MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस टू एड्रेस इंडियाज आईटी टैलेंट गैप। ठीक है, ही आल्सो सर्व्ड एज IBM प्रोफेसर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट दी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, फ्रॉम 1994 टिल 2001। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 1998 में। 1982 से 1994 के बीच में चेयरमैन ये रहे थे सुपर कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के एट दी IISc बेंगलुरु। एंड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इन्हें 1976 में दिया गया था एज ही होमी बाबा प्राइज एंड ओम प्रकाश भाषण अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज कवर करते हैं, अदर न्यूज। जैसे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनवील किया था स्पेशल कॉमरेटिव माई स्टेप ऑनरिंग ब्लेयर ऑफ 13th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, जिन्होंने जो बेसिकली जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंडर दी मेजर शैतान सिंह भाटी। इनके अंडर में इन्होंने यहाँ पे लड़ाई आपकी जो है लड़ी थी ड्यूरिंग दी 1962 इंडिया चाइना वॉर एट अ रेजांगला अ माउंटेन पास इन लद्दाख। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इस पे बेस्ड ही स्टैम्प जो है रिलीज की थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैम्प्स हैं जो रिलीज की गई थी। The stamp based on a Rezangla War Memorial in Ladakh was issued by the Department of Post, Ministry of Communication के अंडर आता है। And this is tribute to the this tribute is launched by the maker of 120 बहादुर, जो न्यू मूवी आपकी है। ठीक है, फरहान अख्तर यहाँ पे आपके लीड रोल में है। सो इन्होंने एक तरह से यहाँ पे ट्रिब्यूट जो है वो लॉन्च किया है टू द मेकर ऑफ 120 बहादुर। ठीक है, which is a war film inspired by the events Rezangla ahead of a battle 63rd anniversary on the November 18 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, द रेजांगला वॉर मेमोरियल जो है ये आपका लोकेटेड है चुशूल लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी जो है एक तरह से ये आपका मेमोरियल है और इसको एज अ स्टैम्प में यहाँ पे बताया, मतलब प्रिंट किया गया है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमारी मेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।